देशवासियों, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को आज संभलपुर के राजा सुरेंद्र सिंह चौहान के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सुरेंद्र सिंह चौहान वंशी राजा संभलपुर में जिनके राज्य का दावा अंग्रेज़ों ने खारिज कर दिया था, 1857 की बात थी। उस समय सुरेंद्र सिंह जी ने उनके खिलाफ़ बगावत की। उस युद्ध में उनके भाई छबील सिंह की मृत्यु हुई। राजा सुरेंद्र सिंह को उनके चाचा बलराम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और वे हजारीबाग की जेल में रखे गए। 1857 का जब कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार स्वतंत्र हो रहा था, हजारीबाग की जेल तोड़ दी गई और वहाँ से सुरेंद्र सिंह के सूबेदार मंगल सिंह ने सुरेंद्र सिंह और उनके चाचा को वहाँ से निकाला और निकालने के बाद फिर ये लोग संभलपुर चले गए। संभलपुर में इन्होंने अपने राज्य का दावा पुनः प्रस्तुत किया। तो जो संभलपुर का उस समय कलेक्टर था कलेक्टर इम्पे ने राजा सुरेंद्र सिंह का क्लेम मंजूर करते हुए इनकी संभलपुर की रियासत थोड़ी छोटी कर दी और इनको राजा मान लिया, इनको माफ़ी दे दी, राजा हो गए। सुरेंद्र सिंह चौहान एक ऐसे राजा हुए जिनके जीवन काल में ही तमाम तरह की विसंगतियाँ और परस्पर विरोधी बातें उत्पन्न होती रहीं। कलेक्टर इम्पे के द्वारा जब उन्हें माफ़ी दे दी गई तो उस माफ़ी के बाद भी जब दूसरा कलेक्टर आया तो उसने माफ़ीनामा को रद्द कर दिया और सुरेंद्र सिंह चौहान, उनके चाचा, उनके भाई उदंत सिंह, ध्रुव सिंह और मेदिनी सिंह गिरफ्तार हो गए। उन पर मुकदमा चला, उनको सजाएं हुई। इनकी अपील जब हाई कोर्ट में की गई तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कलेक्टर इम्पे का जो माफ़ीनामा जो दिया गया था, उस माफ़ीनामा को स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह और उनके परिवार को दोष मुक्त कर दिया। लेकिन सुरेंद्र सिंह का भाग्य अभी भी उनका साथ नहीं दे रहा था। वो अपने रियासत के लिए उन्हें पुनः संघर्ष करना पड़ा और उस संघर्ष के कारण उस कलेक्टर ने सुरेंद्र सिंह को, उनके चाचा को, उनके तीनों भाई को गिरफ्तार किया और असीरगढ़ के किले में उनको भेज दिया। आजन्म असीरगढ़ के किले में वो रहे। बंधुओं, उनकी उस दारुण व्यथा को अगर आप कभी उनके बारे में पढ़ें तो लगेगा कि भाग्य भी किस तरह सुरेंद्र सिंह के साथ छल करता रहा, परिस्थितियाँ कैसे बदलती रहीं। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, मेरी मैनपुरी चौहानों की नगरी है, मैनपुरी के चौहान बड़े प्रसिद्ध चौहान हैं। तो मैं तो अपने चौहान मित्रों से कहता भी हूँ कि हमारा और आपका संबंध कम से कम 2500 साल पुराना है। जब अग्निवंशी क्षत्रिय का माउंट आबू पर यज्ञ करके जब उनको प्रकट किया गया तो उनको प्रकट करने वाले जो संत थे वो वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया था, इसलिए उसमें से आप उत्पन्न हुए अग्निवंशी। चौहान अग्निवंशी क्षत्रिय हैं। इसीलिए मैं चूँकि वशिष्ठ गोत्र का हूँ तो मैं भी सोचता हूँ कि मेरा और चौहानों का साथ बहुत पुराना है। बंधुओं, इसलिए मेरी विशेष हमदर्दी चौहान नरेशों के साथ रही। सुरेंद्र सिंह का ये वृतांत, जब वो असीरगढ़ के किले में गिरफ्तार होकर भेज दिए गए तो दारुण यातनाएं सहनी पड़ी।
उनको खाने का इंतज़ाम नहीं था, उनके दवा दारू का इंतज़ाम नहीं था। वो बीमार पड़ गए, बीमार पड़ के अंधे हो गए। उनके चाचा जो उनके साथ थे, उनका असीगढ़ के किले में ही उनका देहांत हुआ। उनके दोनों भाई जो वहाँ गिरफ्तार थे वो ख़त्म हो गए, दरिद्रता में, बीमारी में और अस्वच्छता के कारण उनके प्राण चले गए। इसी तरह एक दिन अंधे होने के कारण सुरेंद्र सिंह चौहान किसी गड्ढे में गिर पड़े किले में। उससे उनका सर फट गया, उन्हें निकाला गया। मैं एक बात को एक और आपको बताऊं बहुत महत्वपूर्ण, कि देखिए उनका एक नौकर था माधव सिंह। माधव सिंह का तो कोई जुर्म नहीं था, लेकिन माधव सिंह ने अपने मालिकों की सेवा करने के लिए स्वैच्छिक रूप से असीगढ़ के किला में अपनी गिरफ्तारी दी, अपनी प्रेजेंस कायम कराई और वो उन लोगों की सेवा किया करता था। बड़ी दुखद स्थिति थी। उनका पूरा परिवार सुरेंद्र सिंह जी का असीगढ़ के किले में समाप्त हो चुका था। उनका सर फट गया था, कोई डॉक्टर नहीं, कोई चिकित्सा नहीं, कोई देखभाल नहीं। जैसे जैसे माधव ने उनका सर बांधा और अपने जांघों पर लेटाया उनको। उनके अंतिम शब्द जो थे वो बड़े द्रवित करने वाले शब्द थे। उन्होंने माधव सिंह की जांघ पर सर रखे हुए कहा कि माधव, मैं तेरे पास जब रहता हूँ तो मुझे मेरा संबलपुर बहुत याद आता है। मैं तुझ में अपना संबलपुर देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि मेरा संबलपुर मेरे पास है। ये कहते कहते सुरेंद्र सिंह चौहान के प्राण पखेरु उड़ गए। और इस तरह से हम लोगों ने एक महान वीर, एक योद्धा, एक राष्ट्रपरक नायक का अंत होते हुए देखा। हम आज उनका स्मरण करते हैं। बंधुओं, ऐसे अनेक नायक हैं। मैं पुनः आपके इस संबंध में उपस्थित होऊंगा।